आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति आज से 2500 वर्ष पूर्व हुई। इस संबंध में एक कथन है एबिंगहास का। एबिंगहास कहते हैं कि सबसे पहले ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में पैदा हुए दार्शनिक ने कहा था कि मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो सुकरात हुए थे ईसा से 5 सदी पूर्व, उनका जो कथन था इसने दर्शन शास्त्र में एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसे हम आज मनोविज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। सुकरात ने ईसा पूर्व 4वीं सदी में एक विचार दिया था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध बताया था उन्होंने। उन्हीं के शिष्य आते हैं प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक, और रिपब्लिक में उन्होंने एक विचार दिया। इस विचार को आगे बढ़ाया, उनके गुरु के विचार को, और उन्होंने विचार दिया कि मनुष्य में आत्मा होती है और वो अपनी आत्मा के भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है, और यहाँ से आत्मा के अवयव का उद्भव होता है। और प्लेटो ने सबसे पहले मनुष्य में आत्मा का होना माना है। उसके बाद में, प्लेटो के बाद में उनके शिष्य आते हैं अरस्तु का जो सक्रिय समय रहा वो रहा 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। उन्होंने सबसे पहले दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन प्रारंभ किया, और यह आत्मा का अध्ययन सबसे पहले किया गया आत्मा का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं।